हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस में हम ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिसे बनाने में अक्सर विद्यार्थियों को परेशानी होती है और वे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, ही gave me a purse। He gave me a purse। उसने मुझे एक पर्स दिया, बटुआ दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होता है, सजीव होता है, कोई इंसान होता है, व्यक्ति होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, निर्जीव कोई वस्तु होती है। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी को भी सब्जेक्ट लेकर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। देखिए, अब मी को अगर आगे लाएंगे यानी सब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए, इसमें लाने से आई। यहाँ देखिए, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की ट्रू फॉर्म क्या होगी? वर्ब की ट्रू फॉर्म होगी वॉच या वर। तो यहाँ देखिए, आई वॉच। उसके बाद जो गेव है सेकंड फॉर्म में, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन। इस थर्ड फॉर्म के बाद में तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तुरंत रखना है अ पर्सन। उसके बाद सब्जेक्ट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट बाई हिम। आई वॉज गिवन ए पर्स बाई हिम। मुझे उसके द्वारा एक पर्स दिया गया है। अब देखिए, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से a person was given, a purse was given। उसके बाद क्या है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले उसका प्रयोग करेंगे टू मी बाई हिम। इस प्रकार ए पर्स वाज गिवन टू मी बाई हिम। एक पर्स उसके द्वारा मुझे दिया गया। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट कुछ ऐसे वाक्य जो स्टूडेंट को परेशान होती है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार वाक्य सब्जेक्ट, उसका वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अर्थ को बताने वाला कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरा जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को प्रूव करता है। तो इस प्रकार के पैटर्न जब बार बार वाक्य हो तो उसकी पैसिव वॉइस इसमें बनाते हैं। तो देखिए, ही मेड मी अ मॉनिटर। उसने मुझे मॉनिटर बनाया। ही मेड मी अ मॉनिटर। तो यहाँ पर देखिए, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट के अर्थ बताने वाला क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, किसको बनाते हैं? तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे, क्या होगा? आई। यह क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वर्ब की ट्रू फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। तो आई वॉज सेकंड फॉर्म मेड है, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? मेड। मेड। तो मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड होगी। आई वॉज मेड। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है इसको रखेंगे अ मॉनिटर। आई वॉज मेड अ मॉनिटर। ये वाक्य ऐसा बनेगा। दूसरा वाक्य देखते हैं।
इलेक्टेड, ही इलेक्टेड, या इस जगह हम कर देते हैं नाम हो तो राम, राम इलेक्टेड हिम चेयरमैन, राम इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए इसको आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ही, यह क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज इसकी टू फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म होगी इलेक्टेड। इस थर्ड फॉर्म के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है उसको कहेंगे चेयरमैन। ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। तो इस प्रकार ये वाक्य जो कॉम्प्लीमेंट होती है ऑब्जेक्ट के बाद में, तो इस प्रकार वाक्यों के पैसे बनते हैं। कुछ और बात देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव, इस प्रकार का वाक्य को, इस पैटर्न का वाक्य को इंफिनिटिव यानी एज विदाउट टू वाली इंफिनिटिव यानी विदाउट टू, टू प्लस विपक्ष नहीं, विदाउट टू, बिना टू की इंफिनिटिव, केवल एक ऐसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा रूप, तो विदाउट टू वाली इंफिनिटिव। तो इस प्रकार का पैटर्न हो, तो किस बार देखिए, आई सा हर सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे एक गीत गाते हुए देखा, मैंने उसे एक गीत गाते हुए देखा। तो यहाँ पर क्या है, जो सिंग है वो क्या है, इंफिनिटिव है। सिंग क्या है, इंफिनिटिव, ये क्या है, इनफिनिटिव, विदाउट टू, बिना टू के, इससे पहले टू नहीं है, इस से पहले टू नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा रूप है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा रूप है यानी इंफिनिटिव है, और विदाउट टू के है, टू के बिना है। तो इस प्रकार का वाक्य, मैंने उसे एक गीत गाते हुए देखा। तो किस प्रकार इसकी पैसिव बनाएंगे, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आई सा हिम, मैंने उसे देखा एक गीत गाते हुए, तो जो हर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे लाएंगे तो यानी सी, क्या होगा, सी, इसको आगे लाए सी। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा, वर्ब की टू फॉर्म क्या होगी, वॉच या वर, तो सी के साथ में वॉच, और सा की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सीन। अब जो सिंग है यानी विदाउट टू, जो इंफिनिटिव है, इसको कहेंगे, लेकिन इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है, टू सिंग, टू सिंग अ सॉन्ग, यानी सिंग से पहले टू का प्रयोग करना है, बस इस सिंग से पहले टू का प्रयोग करना है। उसे गीत गाते हुए देखा गया। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे सड़क पार करते हुए पाया, और मुझे वह सड़क पार करते हुए मिला। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस है, ये क्या है, इंफिनिटिव विदाउट टू, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो देखिए इसको आगे लाएंगे, ही, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही वॉज, फाउंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड, ही वॉज फाउंड। अब एक क्रॉस है जो इंफिनिटिव है, इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, टू क्रॉस, ये ध्यान रखना है, टू क्रॉस, टू क्रॉस, उतार दो, ही वाज फाउंड टू क्रॉस द रोड, ये इस प्रकार वाक्य बनेगा। कुछ वाक्य और देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, इफ या वेदर या WS शब्द प्लस क्लॉज, इस पैटर्न का कोई वाक्य हो, सब्जेक्ट आस्क हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद इफ या वेदर या फिर WS शब्द लगा हुआ हो, और उसके बाद में क्लॉज हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉच किस पर बनाएंगे। देखिए आई आस्क्ड राधा इफ शी वाज इल, मैंने राधा से पूछा क्या वह बीमार है। ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है,
इनडायरेक्ट स्पीच, ये वाक्य इंटू सेंटेंस है, क्या वह बीमार है। आई आस्क्ड राधा, तो यहाँ देखिए आस्क ऑब्जेक्ट है राधा, इफ वेदर डब्ल्यू एच में देखिए इफ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में क्लॉज है शी वाज इल। देखिए इफ शी वाज इल, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें जो पहले का पार्ट है आई आस्क्ड राधा, इसी को बनाना है केवल, बस इसी को बनाना है, और इसको हमें इस वाक्य को इस क्लॉज को हमें उतारना है। तो राधा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो राधा राधा। अब देखिए ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा, वर्ब की टू फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म क्या होगी आस्क्ड, राधा वॉज आस्क्ड। अब जो पार्ट है इफ और एक क्लोज में रखा है, इसको उतारना है, इफ शी वॉज इन, बस कुछ ही करना, बस इस वाले पार्ट को बदलना है, यानी इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की टू फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, और इफ से लेकर पूरा वाक्य हमें यूं तो उतारना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। इफ शी वाज इन। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, उसने मुझसे पूछा कि कब मैं लौटूंगा। देखिए मी है, इसको आगे लाएंगे, आई, ये क्या है सेकंड फॉर्म में, तो वॉज, थर्ड फॉर्म हुई आस्क। अब उसको उतारना है, बस कुछ करना, ही आस्क्ड मी, आई वाज आस्क्ड। उसके बाद में व्हेन आई वुड रिटर्न, इसको उतारना है, व्हेन आई वुड रिटर्न, ये बन गई पैसिव। तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं। कुछ और वाक्य देखते हैं। देखिए ऐसी बात जिनके बाद आने वाले प्रीपोजिशन, एक ऐसी वर्ब जिनके बाद बाई को छोड़कर कोई अन्य प्रीपोजिशन आता है, बाई का प्रयोग नहीं होता, कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ऐसे कुछ वर्ब है, देखिए नॉन, यानी नो की थर्ड फॉर्म नॉन, इसके बाद में टू का प्रयोग होगा, अनॉयड, इसके बाद में व्यक्ति का प्रयोग है, अगर व्यक्ति का प्रयोग है तो इसके बाद में व्यक्ति आएगा, व्यक्ति का प्रयोग होगा, अनॉयड एट, तो वस्तु, एट है तो वस्तु का प्रयोग होगा, कोई वस्तु होगी समथिंग, अमेज्ड एट, सेटिस्फाइड के बाद विद, प्लीज्ड के बाद विद। तो इनके बाद ये प्रीपोजिशन होते हैं टू, विद, एट, विद। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ देखिए कुछ बात, आई नो हर, तो इसकी पैसिव वॉइस किस फॉर्म आते हैं, देखिए इसको आगे लाएंगे, सी, यहाँ देखिए नो, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की टू फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। तो यहाँ पर देखिए सी, इसके बाद इज, अब थर्ड फॉर्म क्या होगी, नॉन। अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे, नो के बाद क्या आएगा, नॉन के बाद में टू, क्या आएगा टू, सी इज नॉन टू, सी इज नॉन टू, उसके बाद में मी, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग ना होगा, क्योंकि नॉन के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, तो नॉन टू, क्या है नॉन टू। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस बनेगी। नेक्स्ट है ही अनॉयड मी, उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, नाराज कर दिया। यहाँ देखिए मी को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, आई, ये सेकंड फॉर्म में, आई वॉज, अनॉयड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अनॉयड, उसके बाद अनॉयड, उसके बाद सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट हिम, तो हिम से पहले बाई का प्रयोग नहीं होगा, अनॉयड, अनॉयड विद, अनॉयड विद, और इसके बाद में हिम, आई वाज अनॉयड विद हिम, अनॉयड विद, यहाँ पर नॉन के बाद में टू।
नेक्स्ट देखिए, हिज बिहेवियर अनॉयड हिम, उसके व्यवहार ने उसे दुखी कर दिया, उसके व्यवहार ने उसे दुखी कर दिया। तो देखिए हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे ही, उसके बाद क्या है कि सेकेंड फॉर्म में, तो देखिए ही वॉज अनॉयड, अनॉयड। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हिज बिहेवियर पीछे आएगा, तो उससे पहले बाय का प्रयोग होगा। तो देखिए किसका प्रयोग होगा, अनॉयड के बाद विद और अनॉयड के बाद एट। तो यहाँ वस्तु और विद आता है, तो इसके बाद में व्यक्ति आता है। तो यहाँ देखिए हिज बिहेवियर, बिहेवियर तो व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ टू का प्रयोग होगा, सॉरी एट, एट। ही वाज अनॉयड एट हिज बिहेवियर। He was annoyed at his behavior। तो यहाँ देखिए annoyed के बाद में at का प्रयोग हुआ है, at के बाद में व्यक्ति नहीं है, his behavior। यहाँ पर देखिए annoyed के बाद में with, और with के बाद में क्या है, व्यक्ति है। तो with आएगा तो with के बाद में कोई व्यक्ति होगा, और at है तो at के बाद में कोई वस्तु, ये व्यक्ति नहीं होगा कोई वस्तु होगी। तो इस पर ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय नहीं आएगा, कोई अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज प्लीज हर, इस समाचार ने, इस खबर ने उसे खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, सी। ये क्या है, सेकंड फॉर्म में, ये क्या है, सेकंड फॉर्म में, तो वॉज। थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लीज। अब देखिए द न्यूज, उसको पीछे ले जाएंगे तो इससे पहले बाय का प्रयोग होगा, तो प्लीज के साथ में क्या होता है, विद का प्रयोग करते हैं। किस करते हैं, विद का प्रयोग होता है, प्लीज विद, और उसके बाद में द न्यूज, द। तो इस प्रकार हम ऐसे वाक्य पैसे बनाते हैं जिनके बाद में बाय प्रोपोजिशन आकर कोई अन्य प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कुछ और वाक्य हैं, देखिए हूम से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, हमने इससे पहले की वीडियो में हूम से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव बनाना सीखा। अब हूम से शुरू होने वाले वाक्यों की प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव बनाना। तो देखिए हूम से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस, तो देखिए हूम प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड, इस प्रकार पैटर्न है। तो हूम का अर्थ क्या होता है, हूम का अर्थ होता है किसे या किसको, यानी ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जब ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में देखिए एचवी, सब्जेक्ट बी थर्ड, और ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हूम किसे किसको। तो देखिए हूम एचवी सब्जेक्ट बी थर्ड ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस। तो पहले देखिए हूम को हमें बदलना है हूम है, अगर हूम से शुरू हो उसके बाद एचवी हो तो हूम को बदलना है हु, उसके बाद में एचवी के बाद में वर्ब टू बी फॉर्म प्लस बी थर्ड बाय ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से पैसिव में बनाएंगे। तो देखिए whom have you invited, तुमने किसको इनवाइट किया, तुमने किसको इनवाइट किया है, तुमने किसको आमंत्रित किया है। तो देखिए यहाँ पर whom को बदलना है आपको whom है, whom को बदलना है whom है। उसके बाद में वर्ब की टू बी फॉर्म, देखिए पहले हैज रखा है उसको उतारना है। तो देखिए हैज, और हैज के बाद में देखिए वर्ब की टू बी फॉर्म। अब वर्ब की टू बी फॉर्म पता लगाएंगे मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है।
क्योंकि इससे पहले हैज हैव मैंने बताया कि जिस वर्ब से पहले हैज हैव हैड हो तो हैज हैव हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की टू फॉर्म क्या होगी? वर्ब की टू फॉर्म होगी बीन, तो हैज बीन। उसके बाद में थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और उसके बाद सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट बाय यू। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसे इनवाइट किया गया। तो इस प्रकार ये पैसिव बनती है, देख लीजिए। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, वह किसे लिख रही है, तो देखिए हूँ को बदलना है हूँ में, उसके बाद और इसके बाद में लगाना है वर्ब की टू फॉर्म, और वर्ब की टू फॉर्म मेन वर्ब से हम निकालेंगे। तो मेन वर्ब क्या है? ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, और वर्ब की चौथी फॉर्म है तो वर्ब की टू फॉर्म होगी बीइंग। क्या होगी? बीइंग। तो एज बीइंग। अब राइटिंग की चौथी फॉर्म में इसको थर्ड फॉर्म बदलेंगे, तो रिटर्न बाय, और सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट हर। हु इज बीइंग रिटर्न बाय हर। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस बनती है। तो आज आपने इन डिफिकल्ट वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखा, जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और कोई परेशानी होती है सेंटेंस बनाने में तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।